सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ही। श्री महामती गए साथ जी, भया चर्चा का वकत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। अब कहो फेर के, मूल मिलावे की बीतत। जैसी आज्ञा धनी की, सो बातें गुजरत। सो बातें गुजरत। पहले मूल अद्वैत में, भौम जहां ईसत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, धाम धनी के लाडले बाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस समय धाम धनी इश्क वार्तालाप के बाद हमें मूल मिलावे पहली भूमि में लेकर आ गए। श्री युगल स्वरूप सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं और हम 12,000 रूहें उनको घेर के दाड़म की कलियों की तरह घुटनों के बल बैठ के और एक दूसरे के गले में बाइयां डाल के बैठे हैं। तो धामधनी को हंसी आ गई। महामती देखे हक, मोमनों का हाल देखकर कहने लगे, अरे इन तनों ने उस खेल में नहीं जाना। यहां से तो बस नजर से ही यहाँ बैठे बैठे तुम उस खेल को देखोगे। और अब जो बात कही गई है, पहले मूल अद्वैत में भूम जहां इशक। अद्वैत तो योग माया को भी कहा गया है, लेकिन वहां स्वलीला अद्वैत नहीं है, एक दिली नहीं है, इश्क नहीं है, आनंद नहीं है। चाहे उनके मन चित बुद्ध अहंकार के साथ अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, ससुर ब्रह्म जरूर लगता है, लेकिन आनंद और इशक और एक दिली वहां पर नहीं है। ये परम धाम के अंदर जहां पर भौम इशक की है, आनंद ही आनंद है। और यहाँ पर अक्षर ब्रह्म रहते हैं। जो सत्ता की लीला है वो इश्क की लीला में नहीं आ सकते, और इश्क वाली रूहें सत्ता की लीला में नहीं जा सकते। इसलिए धामधनी ने कहा पहले मूल अद्वैत, जहां स्वलीला अद्वैत है, जो हम आरती में भी बोलते हैं, जहां पूर्णानंद बिन और नहीं कोई, जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई। परम धाम की बात धामधनी बता रहे हैं। लालदास जी आसबाई के अंदर जिनको महामती का अब खिताब मिला है, जिनकी कलम से ये बीतक चल रही है। कहा प्रेम रबद में, भया हुक्म हाथ। प्रेम रबद में मुस्कुराते हुए, हंसते हुए सब, लेकिन रूहों के दिल में डर जरूर है। लेकिन दहशत सबों जुदाईगी एक ही, और खेल देखने की इच्छा। एक तरफ खेल भी है, डर भी रही है, और
देखना भी जरूर है। इसलिए प्रेम रबद में धामधनी ने क्या हुक्म किया? ये खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए। अब खेल देखने की दो जनों के अंदर राजी महाराज ने देखिए लिखा है इच्छा उपजाई। राजी ने इच्छा उपजाई, हमारे दिल में नहीं आया कि हमने दुख का खेल देखना है। अब इश्क के तन ये लीला देख नहीं सकते, क्योंकि इश्क की वहां की एक चिड़िया अगर हल्का सा भी पर कर देना, अक्षर ब्रह्म के इशारे से तो करोड़ों ब्रह्मांड है, तो गिनती नहीं है, अरबों खरबों, और कितनी हम तुलना कर लें एक चिड़िया के पर से, यहाँ अरबों ब्रह्मांड उड़ जाए एक पर छिड़कने से। तो वहां की रूहें इश्क की नजर से खेल देख ही नहीं सकती। इसलिए सुंदर साथ जी बड़ी अर्जी जो सेवा पूजा में है, सब सुंदर साथ पढ़े, उसमें सारी बात धामधनी ने स्पष्ट कह दी है। राजी महाराज ने मेहर सागर को पहले दिल में लिया। सर्वरस सागर को मेहर का सागर कहते हैं, इसलिए चितवन में हम आठों सागरों से मूल मिलावे जा सकते हैं। लेकिन जब भी चितवन करनी है, सतगुरु देवचंद जी से सरकार तक सबने क्या कहा? सर्वरस सागर से हमें परम धाम अंदर केलपुल से होके जाना है। और अगर विस्तार में हम चितवन ही करते हैं तो बड़ी रांग की हवेलियां, छोटी रांग की हवेलियां, बनों की नहरों से होते हुए जा सकते हैं, कई मानिक पहाड़ से होते हुए बाद में पाट घाट आते हैं, वो बाद की इच्छा। लेकिन सर्वरस सागर जरूर आएगा, क्योंकि राजी ने मेर सागर को दिल में जब लिया, इश्क की स्थापना सत्ता में कर दी और सत्ता की स्थापना इश्क किया। क्या मतलब? इश्क के जो तन थे हमारे, उनके दिल में क्या लीला आ गई, क्या बात आ गई कि हम अक्षर ब्रह्म की सत्ता की लीला देखें। जो दुख की लीला है, ईर्ष्या द्वेष की लीला है, कोई किसी को प्रणाम करता नहीं है। जब अक्षर ब्रह्म के पास प्रेम नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से लाएंगे प्रेम? और ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं तो उनके बनाए हुए संसार में प्रेम कहाँ से आएगा? अक्षरों संयम को आदि अनादि फल कहो सोए। अक्षर प्रेम के दिल में क्या आई? मैं अनादि की लीला देखूं। अनादि क्या है? अखंड है, आनंद है, इश्क है कि धामधनी अपनी आत्माओं के साथ कौन सी लीला करते हैं। और रूहों के दिल में क्या आ गया? वो अनादि है कि हमने आदि की लीला देखनी है, अक्षर ब्रह्म की लीला देखनी है। जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं सुंदर सा जी, ये है आदि की लीला जो हम देख रहे हैं। ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे के साथ मुंह फेरना, प्यार ना रखना, लड़ाई झगड़े करने, सब अलग अलग अपनी बातें करें, बुजुर्गी लेनी, मैं पना लेना, हुक्म है, ये सब लीलाएं यहाँ की हैं। इसको द्वैत की लीला कहा गया है। ताके तीन तकरार कहे शोभे तीनों इंग। सुंदर शाह जी जैसे पिक्चर की 17 रीलें बनती हैं, 18 रीलें बनती हैं, तो धामधनी ने इस जो पिक्चर हमें दिखाने जा रहे हैं उसकी 3 रीलें बनाई। अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी फरामोशी डाल दी गई है और 12,000 रूहों के ऊपर भी फरामोशी डाली है। ताकि बीतत जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। इनकी बीतक जुदी जुदी है, ब्रिज, रास और जागनी, ये 3 ब्रह्मांड बनाए और इनकी लीला भी अलग अलग है। जो पहला ब्रिज की लीला करी है इसी काल माया के ब्रह्मांड में करी है, रास की लीला करी है तो योग माया में करी है, और तीसरी फिर लीला इसी काल माया के ब्रह्मांड में। ये 3 रीलें बनाई हैं और इनकी अलग अलग रीलें, और सारा कुछ पहले राजी ने दिल में ले लिया है। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन। पहली लीला 11 वर्ष 52 दिन की है,
अब सुंदर साथ जी बड़े विस्तार से इस बात को हमने समझना है, क्योंकि अक्षरातीत पार ब्रह्म धाम धनी आवेश के साथ अक्षर ब्रह्म के साथ ब्रिज में आने वाले हैं और उनके लिए तन धारण करना है विष्णु भगवान ने। इसलिए धामधनी ने वहीं से हुक्म कहलवाया इस ब्रह्मांड के मालिक को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हैं, जिनको आदि नारायण कहा गया है, कि हे आदि नारायण, हम अपनी आत्माओं के साथ और अक्षर ब्रह्म के साथ द्वापर युग के अंत में आ रहे हैं और तुमने हमारे लिए तन धारण करना है। ये बात नारायण, जिसको विष्णु भगवान कहते हैं, बड़े ध्यान से समझनी है ये बात। उन्होंने द्वापर सतयुग से ही ये बात लिखवानी शुरू कर दी कि वो पार ब्रह्म मेरे तन में लीला करेंगे और मैं ययाति वंश में जन्म लूंगा। अब अगर किसी ने ये पढ़ना हो, ये कहां पर लिखा है? महेश्वर तंत्र अध्याय 4 श्लोक नंबर 45। पहले श्लोक को सुन लीजिए, फिर उसका अर्थ बता के आगे चलेंगे। याति कुल जातस्य यदुराजस्य स्मनि वासुदेवो भविष्यामि नाम्ना कृष्णेति विश्रुते। ये महेश्वर तंत्र पीतमपुरा भी है और रतनपुरी भी है। जिसने देखना हो अध्याय 4:45 खोल ले। नारायण कह रहे हैं मैं जन्म लूंगा और मेरा नाम उस तन का कृष्ण होगा। अब चलिए, ये उस समय का प्रसंग है जब शंकर भगवान का प्रसंग हम सुन चुके हैं कि उनका ध्यान योग माया में सबलिक ब्रह्म तक जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान सबलिक ब्रह्म तक जाता है, लेकिन ये किसी को भी ये नहीं बता सकते कि हमारा ध्यान सबलिक ब्रह्म तक जाता है, क्योंकि इनके पास पराशक्ति का ज्ञान नहीं है। अपरा शक्ति का ज्ञान इस ब्रह्मांड में है जो 14 लोक के अंदर तक है, क्योंकि बिना तारतम्य के, बिना राज्य के, जागृत भूत ज्ञान के कोई नहीं बता सकता कि परम धाम अरश अजीम कहां पर है। अब शंकर भगवान की बात सुन ली, उनका ध्यान वहां तक सबलिक तक गया है। अब ये विष्णु भगवान हमेशा हर रोज चितवन करते हैं और उनका ध्यान सबलिक ब्रह्म तक जाता है, योग माया में अक्षर ब्रह्म के चित्त तक, वहां तक जाता है। इतनी देर में उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी महारानी, जो इस ब्रह्मांड की मालकिन है, वो इस संसार का दौरा करती हैं, देखती हैं कर्मों के अनुसार कोई अमीर बनना चाहिए तो वो गरीब कैसे है, तो रातों रात उसका कर्म ठीक करके अमीर बना देती है। और फिर देखती हैं ये आदमी गलती से गरीब अमीर बना हुआ है, इसको तो गरीब होना चाहिए, तो रातों रात वो गरीब बन जाएगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिन की ना सोई फल चाखा। सुंदर साथ जी, इसलिए लक्ष्मी जी को भी नहीं पता कि विष्णु भगवान किसका ध्यान करते हैं। एक दिन वो समय से पहले वैकुंठ में पहुंच गई। सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से इस बात को हमें समझना है। हम जल्दी में पढ़ तो जाते हैं। इस ब्रह्मांड के मालिक की बात हो रही है कि वो किसका ध्यान करते हैं, विष्णु भगवान। इसलिए उसको बड़े ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी जी जब पहुंची, एकदम चौंक गई, करंट लगा उनको। अरे ये किसका ध्यान कर रहे हैं? ये तो कहते हैं हम दोनों के अलावा कोई और परमात्मा ही नहीं है, तो ध्यान तो उसका किया जाता है जो अपने से ऊपर हो। कोई बात नहीं, अभी इनकी समाधि टूटेगी तो मैं पूछती हूँ। समाधि से उठे और अब वाणी से एक एक चौपाई को सुंदर साथ जी आज हमें समझना है,
ताकि हमारे हृदय में अच्छी तरह ये बात बैठ जाए, इस ब्रह्मांड का मालिक नहीं मुख से बोल रहा, और आज उन्हीं का ये जीव परम धाम में राज्य से बात कर रहा। कितनी बड़ी बात है, इसको जरा वाणी से समझिए, क्योंकि हम जल्दी जल्दी उंगलियां फेर के पाठ पढ़ते हैं। कभी भी बहुत कम सुंदर साथ होंगे जो टीके को पढ़ के एक एक शब्द को समझते हो। इसलिए बड़े ध्यान से समझिए। अब जहर लीजो दृष्टांत, जीव जगाए करो एकांत। वाणी की प्रकाश हिंदुस्तानी में लक्ष्मी जी का दृष्टांत है, उसकी चौपाई पढ़ के आपको अर्थ बताया जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से धामधनी कह रहे हैं, आज मैं रूहो तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं कि तुम भी अपने जीव जगाए करो एकांत। अपने जीव को जगाओ और अपना ध्यान मूल मिलावे में लगाओ। 14 भवन का कहिए धनी, 14 भवन का ब्रह्मांड का मालिक है। लीला करे बैकुंठ विखे धनी, और उनकी सारी लीला बैकुंठ में चलती है और सारा ब्रह्मांड उनकी पूजा करता है। लक्ष्मी जी सेवे दिन रात, सोए कहूं तुमको विख्यात। ये प्रसिद्ध प्रसंग है, हर ग्रंथ में इसका वर्णन आया कि विष्णु भगवान ध्यान करते हैं और लक्ष्मी जी दिन रात उनकी सेवा करती हैं। जो चाहे आप हेत कर, सो सेवे श्री परमेश्वर, और वो परमेश्वर मान के इनकी पूजा करती हैं लक्ष्मी जी। एक समय बैठे धर ध्यान, बिसरे सुध शरीर की शान। एक बार वो ध्यान करने बैठे तो शरीर की होश नहीं रही, समाधि लंबी लग गई। ये हमेशा करें चितवन, आज हम चितवन नहीं करते। इस ब्रह्मांड के मालिक क्या कह रहे हैं, वाणी कह रही है, ये हमेशा करे चितवन, बिना चितवन के निर्मल कोई नहीं होगा। ये गांठ बांध लो, बीतक के अंदर सारी बातें बताई जाएंगी विस्तार से। अंदर कहू ना लखावे किन, लेकिन वो चितवन की बात को किसी को बताते ही नहीं। अपने अंदर से ही अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। अक्षर ब्रह्म के चित्त तक उनका ध्यान जाता है। आए लक्ष्मी जी ठाड़े रहे, भगवान जी तब जागृत हुए। अब लक्ष्मी जी आ गई तो विष्णु भगवान की जागृत हो गई चितवन से। करी बिनती लक्ष्मी जी ताहे, तुम बिन हम और कोई सुनिया नहीं। तुम्हारे और हमारे अलावा तो कोई परमात्मा नहीं है। किनका तुम धरा तो ध्यान, सो मोहे कहो श्री भगवान। मेरे को हे भगवान, हे मेरे परमेश्वर, बताओ आप किसका ध्यान करते हो। मेरे मन में भयो संदेह, कहे समझाओ मोको है। मेरे मन में बहुत बड़ा ये संदेह आ गया है और मेरी ये संशय आप दूर करो। कौन स्वरूप बसे किन ठाम, जिसका ध्यान कर रहे हो उसका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या लीला करते हैं, कैसी शोभा कहो कहा नाम, उनकी शोभा क्या है, उनका नाम क्या है। ए लीला सुनो श्रवण, फेर फेर के लागू चरण। हे नाथ, आप मेरी बात सुन रहे हो ना, बड़े ध्यान से सुनो। मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुनो लक्ष्मी जी ए वचन, ए बात प्रकाशो जी। सुंदर सा जी ध्यान से, लक्ष्मी जी मेरी बात सुनो। विष्णु भगवान कह रहे हैं ये बात मेरे से मत पूछो। लक्ष्मी जी कहो त्यों करूं, मेरा अंग तुम थे ना परूं। तुम और मैं एक हैं, लेकिन इसके अलावा तुम जो भी बात कहो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूं। ये बात मत पूछो मैं किसका ध्यान करता हूं। सुनो लक्ष्मी जी कहूं तुमको, पहले शिवे पूछे हमको। पहले शिव भगवान ने मेरे को पूछा था, इन लीला की खबर मुझे ना है, सो क्यों कहूं मैं इन जुबाएं। मेरे को खुद को नहीं पता मेरा ध्यान कहाँ जाता है और वो जिनका मैं ध्यान करता हूं उस इष्ट का नाम क्या है।
अक्षर ब्रह्म तक का भी इस ब्रह्मांड का मालिक नहीं जानता, और आज हम इनके चक्रों में पड़े हैं। और जब तक हमें ये बातें समझ नहीं आएंगी, हमारा धाम धनी पर यकीन पक्का हो ही नहीं सकता। तभी तक हम इधर उधर अपनी ये जंत्रियां दिखाते फिरते हैं और अपने शरीर की इच्छाओं के लिए इन्हीं देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि हमें शुद्धि नहीं। इसलिए बड़े ध्यान से आज लक्ष्मी जी का दृष्टांत श्री मुखवाणी से समझिए। लक्ष्मी जी कहो त्यों करूं, मेरे को जो कहो मैं करने को तैयार हूं। हमें शंकर भगवान ने भी पूछा, इन लीला की मुझे खबर नहीं है। ए वचन जिन करो उचार, ना तो दुख होसी अपार। लक्ष्मी जी ने कहा, ये बात आप बता दो, नहीं तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। और इतना जो करो प्रश्न, तो 14 लोक की करूं रोशन। इसके अलावा 14 लोक की कोई बात करो, तुम जो कहो तुम्हारा मैं कहना मानने को तैयार हूं। जिन आशंका आनो ए, जिन पूछो संदेह, दिल में संदेह मत लाओ, मैं इस बात को नहीं बता सकता। तब लक्ष्मी जी बड़ो पायो दुख, बड़ा दुखी हो गई। कह ना सके कल्पे अति मुख, इतना कलप रही हैं, उनके मुख से शब्द निकलने बंद हो गए लक्ष्मी जी के। अभी वो गिरी के गिरी। मोसो तो राखियो अंतर, अब रहूंगी मैं क्यों कर। मेरे पति हो, परमेश्वर हो, मेरे से अंतर रख रहे हो, एक बात मेरे से छिपा रहे हो, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। नैना आंसू बोविद झरे, फिर रमा विनती करे लगातार, जोर जोर से रोने लगी, आंसुओं की धार लग गई और बार बार चरण पकड़ रही है। धनिये अंतर सेओ ना जाए, जीव मारो माहे कल्पाए। मेरे जीव को क्यों कल्पा रहे हो, ये अंतर की बात मत करो, प्लीज मुझे बता दो आप किसका ध्यान करते। अब क्यों कर राखूं जीव हटाए, मैं अपने जीव को जिंदा नहीं रहने दूंगी। कलेजा मेरा कटाए, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। जोर जोर से रो रही हैं। कंपमान होए कल कले, रोते रोते उनकी कंपनी छूट गई। कंपमान होए कल कले, इतना बिरहा किया कि लगा अभी इनके प्राण निकले के निकले। उठी आहा अंतस्करण जले, जैसे अंदर से अग्नि जलने लगी। इतना डरने लगी, कंपी जो है लक्ष्मी जी की छूट गई। बहुत बेर मने किए सही, अनेक विध सिखापन दे। विष्णु भगवान बार बार उनको सिखापन देने के लिए लग रहे हैं। कोटान कोट करो प्रकार, जो एता तुम जानो निर्धार। तुम कोट यत्न कर लो, किसी भी तरह तुम्हारा ध्यान वहां नहीं जा पाएगा, ना मेरी जुबान वर्णन कर पाएगी। मेरी जुबान न बले ए वचन, मेरी जुबान में वो शब्द नहीं आ सकते। ए दृढ़ करो जीव के मन, अपने जीव में ये निश्चय कर लो लक्ष्मी, मेरी जुबान नहीं बोलेगी। लक्ष्मी जी कहे सुनो अब राज, मेरी आत्म अंग उपजत दाज। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे मेरे राज, हे मेरे प्रीतम, मेरी आत्म अब इतना तड़प रही है, मेरे अंदर अग्नि जल रही है। नहीं दोष तुम्हारा धनी, अप्राप्त मेरी है धनी, मेरी सेवा में कमी है। मैं जो दिन रात सेवा करती हूँ, उस सेवा में कमी है, जिससे आप मुझे ये नहीं बताना चाहते। अब शरीर मेरा क्यों रहे, ये अग्नि जीव न सहे। मेरा बिल्कुल अब शरीर जिंदा नहीं रहेगा। मैं अब अग्निदाह करूं या जो भी करूं, मैं जिंदा रहने वाली नहीं हूं। अब आज्ञा मांगू मेरे धनी, करूं तपस्या दे कसनिया, मेरे को आज्ञा दे दो और मैं कसनी करने के लिए जा रही हूं। भगवान जी बोले तिन ताओ, लक्ष्मी जी बेर जिन लिया। शुभ कार्य में देरी नहीं करते, इतना समझाने पर तुम नहीं समझी, जाओ जितनी तपस्या करनी है कर। तब कल्प्या जीव दुख अनंत कर, और उनका जीव इतना दुखी हो गया, उपजया वैराग लियो, वैराग ले लिया लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी को आशा थी घनी, जानो बिछोवा ना देसे धनी। लक्ष्मी जी कभी कहती है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी
कि मेरे को मेरे परमेश्वर विष्णु भगवान, इस ब्रह्मांड के मालिक, मेरे को इस तरह से अपने से वियोग दे देंगे और मुझे उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। अब चरणों लाग लक्ष्मी जी चले, प्यादे पांव रोवे कलकल। जोर जोर से रोती हुई, चरणों में प्रणाम करते हुए, केतु माल पर्वत है सुंदर साथ जी, केतु माल पर्वत पे लक्ष्मी जी चली गई तपस्या करने के लिए। शीत धूप बरखा ना गिने, करे तपस्या जोर अति घने। इतनी सर्दी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, बारिश लगातार हो रही है, लेकिन उनकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। सने धर बैठे एकांत, एते सात भये कल्पांत। 7 कल्पांत बीत गए, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते, एक कल्पांत बीतता है सुंदर साथी, और हमसे 1 घंटा चितवन नहीं होती। ये जानने के लिए लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या कर दी कि आप किसका ध्यान करते हो, मेरे को भी बता दो। नहीं बताई, और 7 कल्पांत उन्होंने तपस्या करी। ये महेश्वर तंत्र में भी प्रसंग है, ग्रंथों में, देवी भागवत में भी पढ़ लो, पुराण संहिता में भी पढ़ लो, सब जगह ये प्रसंग आपको मिलेगा। तब ब्रह्मा जी क्षीर सागर आए विष्णु पे बैकुंठ घर। ब्रह्मा जी और क्षीर सागर हैं लक्ष्मी जी के पिता, ये दोनों विष्णु भगवान के पास बैकुंठ में आए। ए प्रभु जी, क्या उत्पात, आपका क्या विवाद है ऐसा? लक्ष्मी जी तब करें कल्पांत 7 कल्पांत, कितना लंबा समय हो गया, और आप जो है उनको मना के ही नहीं लाए। भगवान जी बोले तब ताए, दोष हमारा कछुआ नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। तो भी वचन तुमको कही जाए, तुम्हें तब भी तुम्हें सारा ब्रह्मांड तुम्हें ही दोषी कहेगा। लक्ष्मी जी बहुत दुख पाए, लक्ष्मी जी के तो प्राण अभी छूटे, इतना दुख पा रही है। चलो प्रभु जी जाइए, तित बुलाए लक्ष्मी जी आइए, चलो जैसे भी है उनको मना के लाओ। तब दया कर आए भगवान, लक्ष्मी जी जहां बैठी थी वहां आगे विष्णु भगवान। लक्ष्मी जी प्रणाम कर आए, भगवान जी तब सन्मुख बुलाए। लक्ष्मी जी ने देखा आए हैं विष्णु भगवान, उठ के चरणों में प्रणाम किया, भगवान जी के सन्मुख आई। लक्ष्मी जी चलो जाइए घर। तब फिर रमा बानी उतरे, भाई लक्ष्मी जी चलो घर चले, मैं लेने आया हूं। लक्ष्मी जी ने वही वचन दोहराए, धनी मेरे कहो वाही वचन, जीव बहुत दुख पा गए। मेरे को बताओ आप किसका ध्यान, मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। जो तप करो कल्पांत 21, तुमने तो 7 कल्पांत तपस्या की है लक्ष्मी, 21 कल्पांत भी तुम तपस्या कर लो तो भी जुबान न बले कहे जगदीश। जगदीश यहाँ विष्णु भगवान को कहा है, मेरी जुबान बता ही नहीं सकती कि मैं किसका ध्यान करूं। देखलाऊं मैं चहन कर, तब लीजो तुम हृदय धर। मेरे को अब हुक्म हो गया है, द्वापर युग के अंत में मैं पार ब्रह्म के लिए तन धारण करूंगा, और वो मेरे तन में आके लीला करेंगे। जब वो लीला करके चले जाएंगे अक्षरातीत पार ब्रह्म, देखलाऊं मैं चैन कर, तब लीला तुम हृदय धर। मैं बाद में तुम्हें दिखाऊंगा जब मेरे तन में वो लीला करके चले जाए। तब ब्रह्मा और क्षीर सागर दोए लक्ष्मी जी की विनती, लक्ष्मी जी को कहा तुम्हारी विनती स्वीकार हो गई है, अब चलो। लक्ष्मी जी उठो तत्काल, दया करी स्वामी दयाल, दया हो गई है। अब जिन तुम हट करो, आनंद अंतस्करण में धरो, खुशियां मनाओ कि प्रभु ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब वे विचार तुम देखो साथ, ना बली जुबा बैकुंठ ना। प्राणनाथ जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी विचार करो, जिस ब्रह्मांड में आयो वो बैकुंठ का नाथ
ग्रही वस्तु भारी कर जान, तो भी वचन ना कहे निर्वाण। इस वस्तु को भारी करके लिया है। और देखो अक्षर ब्रह्म तक का वो वर्णन नहीं करे तो भी भारी है। और हमारा ध्यान कहाँ तक जाता है। राज्य इसी तन में बैठ के हमारे से बात कर सकता है, मूल मिलावे वाला, अगर हम चितमन करें। हमारे सारे विकार दूर हो सकते हैं सुंदर साथ जी, अगर हम रहने में आए। ना तो बैकुंठ नाथ को कैसी खबर, बिना तारतम क्या जाने मूल घर। बिना तारतम के किसी का ध्यान परम धाम तक जा नहीं सकता, और न पराशक्ति की बातों को वो समझ सकता है। और भी खबर कछुए ना कही, तो भी निध भारी कर गए। अभी उनको अगर थोड़ा बहुत महसूस भी हुआ तो भी उन्होंने उसका वर्णन उनके मुख से नहीं कहा। अब आगे कह रहे, बिना भारी कौन भार उठावे। कहते हैं हाथी का बोझ गधैया नहीं उठा सकती, सरकार साहब कहते थे। ये हाथियों का बोझ है, सिर्फ ब्रह्म मुने इसको झेल सकते हैं, जिनके परम धाम में आग के तन है। और यहाँ भले उनको जीव वाला तन मिला है, राज्य उनको अंदर इतनी शक्ति देंगे, यहाँ बैठे बैठे चितवन में वो राज्य से बात करेंगे। उनकी रहनी होनी चाहिए, जिसकी रहनी हो गई वो राज्य के साक्षात दर्शन कर सकता है। सतगुरुदेव चंद जी से सरकार साहब तक सबने दर्शन किए हैं। माधवपुर अब कब बताया, बड़े ध्यान से, एक दो चौपाइयों और हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे धनी कितने शक्तिशाली। माधवपुर बेहाई रुक्मणी, धवल मंगल गावे सुहागिनी। रुक्मिणी माधवपुर ब्याई कृष्ण जी के साथ, हम सब जानते हैं, वहां धवल मंगल गाए गए, ब्रिज के गीत गाए गए। क्योंकि अब लक्ष्मी जी की यहाँ शादी जो रुक्मिणी का रोल कर रही हैं इस ब्रह्मांड में, उस समय जब विष्णु भगवान के साथ लामा फेरे रुक्मिणी के होने लगे, गाते गाते लिया ब्रिज नाम। गाते गाते जो सखियां थी, जो उनकी सहेलियां थी, उन्होंने गाते गाते ब्रिज का नाम ले लिया। तब पीछे भूम पड़े भगवान। और फिर क्या हो गया, भगवान मूर्छित हो गए ब्रिज का नाम सुनते ही। क्योंकि उनके तन में बैठ के अक्षरातीत ने कौन सी लीला करी थी, ब्रिज की। मूर्छित हो गए। ये उनके जाने की बात पहले बता रही है। तब नैनो आंसू बहुत जलाए, कहू पे ना रहे पकड़ाए। ब्रिज की लीला इतनी उनके रोम रोम में बस गई, उसको याद करती उनकी चीखें निकलती हैं। इतना दर्द विष्णु भगवान ने लिया ब्रिज की लीला में। और फिर बहाना बना लिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नारद ने कहा पेट दर्द कैसे ठीक होगा। तो फिर उन्होंने कहा कोई भगत मेरे को अपने चरणों का चरणामत दे दे, मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद भगवान मन विष्णु भगवान के मन के स्वरूप है, पूरे ब्रह्मांड में घुमाए, किसी ने भी चरणों का चरणामत सुंदर साची नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने रुक्मिणी को कहा आप चरणों का चरणामत दे दियो, आपके पति की हालत बहुत बिगड़ गई, कही खबरदार मैंने नरक में नहीं जाना, रुक्मिणी ने कहा। फिर विष्णु भगवान ने कहा गौ लोक की राधिका बैठी है, उनको कहो तेरे कृष्ण के पेट में दर्द है। वो गई, वो भी हैरान थे कैसे दे देंगी राधिका रानी, क्योंकि ब्रिज जो अखंड है, सबलिक ब्रह्म में सुंदर सा जी अखंड है, लेकिन राधा जी को श्राप मिला हुआ है इसलिए वो भी यहीं पर है। तो ये आगे बीतक में सारी बात खोलेंगे। गए तो राधिका जी, मेरे कृष्ण के पेट में दर्द है, पहले मेरे चरणों की धूल ले जाइए, ये ले कागज में मैंने बांध दी, और ये मेरे चरण मैंने धो दिए, उनको पिला देना। अब वो आए, अब रुक्मिणी हैरान हो गई, कहने लगी रुक्मिणी ये है मेरे आराध्य देवता, जिनका मैं ध्यान करता हूँ, और जिन्होंने मेरे आके हृदय में बैठ के ये लीला ब्रह्म लीला करी।
तब दिखाया ब्रज, ब्रज का उनको अनुभव यहाँ पे कराया सुंदर साथ जी। ये बात अब परम धाम चलिए दोबारा सुरता को ले चलते हैं। अब राज्य महाराज ने पहले दिन की लीला कर दी, पहला ब्रिज का, दूसरा रास का, तीसरा अरब का, चौथा सतगुरु देवचंद जी का, पांचवा प्राणनाथ जी धामधनी का खुद दिन है, और छठा दिन हम सुंदर साथ मोमनों का है। अब पहले दिन की आज लीला शुरू होने जा रही है। अब राजी महाराज ने माहौल भी तो बनाना है ना, कि भी जब तक माहौल नहीं बने तो रूहों को कैसे उतारा जाए। तो उन्होंने ब्रिज का माहौल बनाया, गोकुल का माहौल बनाया। गोकुल में जितने भी कुंवारी कन्याएं थी उनके ऊपर परम धाम की सखियों की सुरता उतारी। असली तन वहीं बैठे हैं, हम सब सुंदर साथ के मूल मिलावे। और हम कैसे आए हैं, बड़े ध्यान से, ज्यो नींद में देखिए सुपन, जो उतरे ब्रिज वधुजन। जैसे हम नींद में सपना देखें कि मैं बॉम्बे चला गया, असली तन तो नहीं जाएगा। तो हमारा मन से जो सपना बना है, हमारे शरीर का जो प्रतिबिंब एक शक्ल और विजय की बन जाएगी, वो बॉम्बे जाएगा। उसी तरह से हमारी आत्म क्या है, असली तन का प्रतिबिंब है। वो नजर कह लो, सोल कह लो, आत्म कह लो, उनकी नजर वहां से कहाँ आ गई, गोकुल और ब्रिज में आ गई, जहां पर कुंवारी कन्याएं थी। ये जो है प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण 37 प्रगट वाणी में सुंदर साथ जी चौपैया आप पढ़ सकते हो, ताकि सबके संशय हर तरह से दूर हो जाए। हम सखियां कैसे ब्रिज में आई, ज्यो नींद में देखिए सुपन, जो उपजे ब्रिज वधु जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने। क्योंकि राजी ने परम धाम में क्या कहा था, तुम मेरे को जाके भूल जाओगी, अभी ताजा ताजा, अभी पूरी नींद नहीं आई परम धाम में, फरमोशी पूरी नहीं हुई। जैसे कुंवारी कन्याओं पे हमारी सुरता रात को 1 बजे आई, और उस समय क्या हुआ, एकदम जिस कन्या पे आई, मानो मैं कन्या हूं, मेरे ऊपर सुरता आई, एकदम मैं तड़प उठी, हम कब मिलसी अपने धनी, कि मैं अपने धनी को कब मिलूंगी। वो जरूर आए हैं मेरे साथ, अभी मिले नहीं है, लेकिन सब 12,000 आत्माएं अलग अलग परिवारों में राजी ने सुरता उतार। राधिका रानी वृकभान की लड़की थी, उनके तन पे श्यामा जी की सुरता आई। ये तो हमारी बात हो गई। अब चलिए देव की वसुदेव, जो कंस ने 40 साल से बंद किया हुआ कैद में, ये भी प्रकरण किसी ने पढ़ना हो तो खुलासा ग्रंथ में सुंदर साथ जी पढ़ लेना, जहां तक 9वां या 10वां प्रकरण है। कंसे कारागृह में देव की वसुदेव की ये बंद 40 वर्ष रखा कैद में, और उनके बच्चों को मारा। इस तरह से वो प्रकरण कंसे कारागृह में ऊपर आप शुरुआत इस चौपाई से हो जाती। 7 बच्चों को कंस मार चुका है, अब 8वां बच्चा पैदा होने वाला है। तो विष्णु भगवान चतुर्भुज स्वरूप होकर के जेल में उनको दर्शन देने आए, देव की वसुदेव को। इतनी रोशनी थी देव की, वसुदेव की आंखें चौंधिया गई। कहने लगे, प्रभु अगर आप दर्शन ही देना चाहते हैं तो आप इस रोशनी को कम करो। तो प्रभु ने रोशनी कम करी, दोनों ने चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे, हमारे कौन से भाग हैं कि जेल में आप हमें दर्शन देने आए। विष्णु भगवान कहने लगे, पिछले जन्म में तुम प्रश्नि और सूतपा नाम के राजा रानी थे, तब तुमने तपस्या करी मेरी, मैंने तुम्हें दर्शन दिए, मेरे सौंदर्य को देखकर तुम दोनों ने ये कहा, हमारी इच्छा तो थी हमारे घर में 10-20 लड़के पैदा हों, कि इतना बड़े राज है हमारा, उसको संभाले,
लेकिन हे प्रभु, आपके दर्शन देखने के बाद हमारे दिल में यही इच्छा है कि एक लड़का हो, लेकिन हो तुम्हारे पास गुणवान। हमें ऐसा लड़का चाहिए, एक ही लड़का चाहिए। तो वो उस समय तो तुम्हारी आयु बहुत हो गई थी, हो चुकी थी। तुम्हारा वो जो मैंने वरदान तथास्तु किया था, वो मैं वचन पूरा करने आया। ये किसने बात कही? विष्णु भगवान ने। उन्होंने कहा यहाँ तो आप आए हो, बच्चा पैदा होगा। कहते हैं पूरी बात सुनो, जब मैं तुम्हारे गर्भ में से जन्म लूंगा, तब उसी समय ये सारे ताले टूट जाएंगे, पहरेदार सो जाएंगे, और मेरे जो छोटा बच्चा होगा उसमें मैं ही हूँगा, मेरा अंश होगा। उसको टोकरी में डाल के यहाँ से ले जाना, और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ मेरी माया की शक्ति से वहां लड़की पैदा हुई है, उसको ले आ। ये कह के प्रभु अंतर ध्यान। थोड़ी देर बाद बच्चे ने जन्म लिया, तत्क्षण योग माया की शक्ति ने प्रवेश किया। अभी राज्य नहीं आए, एक एक बात को समझिए। वाणी के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर हम उसको ध्यान से एक स्वरूप सा पढ़ो, चाहे 2 साल लग जाए, सारे शब्द आपको समझ आते। योग माया की शक्ति फौरन आ गई। टोकरी में डाला वसुदेव ने, वृक्ष राशि, और उस समय कृष्ण पक्ष था, सब पहरेदार सो गए। ब्रह्म को धारण कर लिया ना, क्योंकि योग माया में क्या, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सस्वरूप ब्रह्म। ब्रह्म को धारण करते ही ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। अब हमें समझना है, अगर आज हम ब्रह्म को धारण करेंगे, कोई भी मुसीबतें नहीं आएंगी, सब ताले टूट जाएंगे, हमारा ध्यान लग जाएगा। अगर हम दिल से वाला जी को हर पल, वाला जी सहाय थाए ता झक मारे माया। जो वाला जी को अंदर धारण करे रखेगा, माया उसका बाल बिल्का नहीं कर सकती। 14 लोक करोड़ों ब्रह्मांड बन जाए। और अब लेके चले वसुदेव। अब आगे जमुना भी तो इंतजार कर रही है, हिलोरे मार रही है। उसको पता लग गया, अरे आज तो प्रभु आ गए, और जब तक मैं इनके चरण स्पर्श ना करूं, मैं इनको जाने ही नहीं दूंगी। मूसलाधार बारिश, तभी हम जन्माष्टमी सब हिंदू मनाते हैं ना, कितनी बारिश होती है। अब वसुदेव डर रहे हैं इतनी बारिश, लेकिन वो अपना लेके चले कि भी प्रभु ने दर्शन दिए हैं, कहाँ है। अब जमुना और बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने अपनी एड़ियां भी ऊपर उठा ली, टोकरी भी ऊपर कर ली, फिर भी वो पानी और बढ़ता जा रहा है। अब जमुना कह रही है, जब तक मैं प्रभु के चरण ना छूऊं, मैं नीचे नहीं आती। अब अंदर योग माया की शक्ति प्रवेश कर चुकी है। वो समझ गई कि अब मेरे को अपने तौलिए में लिपटे थे, हाथ पांव मारे, चरणों को थोड़ा नीचे कर दिया, और फौरन जमुना जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, छुआ, एकदम जमुना जी नीचे आ। अब लेकर चले, और वहां यशोदा जी के पास बच्चे को रख दिया, और देवी देवताओं ने रास्ते में फूलों की बारिश की। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवा। कि वसुदेव के घर कौन आए हैं? वासुदेवा वृक्ष राशि में आए हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेवा। वहां से योग माया वाली लड़की लेकर जैसे जेल में पहुंचे, माया थी ना, माया लेते ही क्या हो गया, हथकड़ियां लग गई, पहरेदार उठ गए। उसी तरह से ये शरीर है हमारा मथुरा, और ये जो बेड़ियां लगी हुई है ना हमें, ये संसार की जो रास्ते में रुकावट डालते हैं, ये वो बेड़ियां हैं, क्योंकि हमने माया को पकड़ रखा है। ब्रह्म को धारण करो, सब बेड़ियां खुल जाए। किसी की हिम्मत नहीं आएगी कि आपके ऊपर कोई अटैक कर सके। इस बात को गांठ बांध लो। सब राज्य समझा, ये जीव की क्या औकात
कि वो एक शब्द भी बोल सके। धनी का हुक्म बुला रहा है, बिना हुक्म कुछ नहीं एक शब्द भी कोई बोल सकता। अब जैसे माया आई, पहरेदार उठ गए, ताले लग गए, कंस आया, उन्होंने कहा भैया ये तो लड़की है, इसको छोड़ दो। कहता भविष्यवाणी गलत हो गई इसका मतलब। तो भी लड़की को पकड़ा और पटका कंस ने, जैसे ऊपर उड़ के चली गई लड़की और भविष्यवाणी की, किसको मार रहा है तू? तेरे को मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। अब कंस और घबराया। अब उधर, अब राजी ने रात को 1 बजे उस बच्चे के अंदर प्रवेश करा। बड़े ध्यान से, ये भी आपको प्रकरण उसी में छुपाई मिलेगी। 37 नंबर प्रकरण, प्रकाश हिंदुस्तानी। मूल सूरत अक्षर की जे, जिन चाया देखूं प्रेम सने, सुधनी को ले अवेश कियो नंद घर प्रवेश। गोकुल में रात को 1 बजे अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य के अवेश ने उस बच्चे के अंदर प्रवेश किया। जोश भी आ गया इसमें, अवेश भी आ गया। ये तो आपने अवेश की चौपाई सुनी, अब जोश की सुन लो। 2 भुजा स्वरूप जो शाम, अक्षर आत्म जोश धनी था। जोश और अवेश राज्य महाराज का यहाँ काम करेगा और अक्षर ब्रह्म की आत्म यहाँ काम। अब सखियां तो तड़प रही हैं, एक एक पल सदियों जितना बीत रहा है। अब विचार करना है, क्या आज हमारे दिल में, कितनों के दिल में ये चाहना आती है, हम कब मिलसी अपने धन। सुंदर साथ जी मुस्कुरा तो दो, सोचो कितनी बड़ी बात। ब्रिज से में हम आए पहले दिन की लीला में, हम तड़प रहे हैं, एक एक पल सदियों जितना लग रहा है और रो रो के कह रहे हैं हम कब मिलसी अपने धन। और आज दिल में चाहना ही नहीं आती, हम कब मिलसी, कभी मूल मिलावे में चलें। धनी से बात हुई है, वहां घुटनों के बल बैठे हैं, अपनी सुरता को ले जाओ। इसको चाहे मत बैठो भाई, सोचो हम बुढ़े हो गए 70 साल के, भाई अब तो हम घुटनों के बल नहीं बैठ सकते। आपका सुरता तो बैठ सकती है वहां जाके मूल मिलावे में। देखिए 2 तरह से चितवन करके मूल मिलावे पहुंच सकते। एक तो जिनकी अभी पूरी चितवन नहीं लगती, वो घुटनों के बल बैठ के सीधा बालाजी के चरणों को हाथ में लेके मूल मिलावे वाले को उनके चरणों में प्रणाम। करत करत अभ्यास से जड़मत हो। जब पूरा लग जाए कि राज्य मैं इस काबिल बन गई हूं, मेरी रहनी उत्तम हो गई है, फिर जब आप मूल मिलावे पहुंचो तो सीधे प्यू नेत्रों नेत्र मिला, आप नेत्रों से बालाजी को प्रणाम। आपको आप मुस्कुराओगे, चाहे अंदर कितना भी बिरा है, बालाजी को देख के मुस्कुराहट आएगी। और फिर बालाजी मुस्कुराते हुए आपके नैनों से इशारा करके प्रणाम का जवाब देंगे। ये सिर्फ वही कर पाएगा जो बहुत ज्यादा रहने में आ जाएगा और बराबर धनी जी की बातों पे विचार कर। अब सुबह हो गई, अब सखियों ने 16 श्रृंगार किया। नहीं तो याद करो, द्वापर युग में कोई भी कुंवारी कन्या 16 श्रृंगार नहीं कर सकती थी। आज की बात छोड़ो, ये द्वापर युग की बात हो रही है। लेकिन उन्होंने क्यों किया 16 श्रृंगार, इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में भी व्यास जी ने नहीं लिखा। क्योंकि उनका संबंध परम धाम का उनको याद था कि हम अपने प्रीतम से मिलने के लिए जाना है तो 16 श्रृंगार करके जाए। अब नंद बाबा के घर बधाई देनी है। अब सब सखियां यही सोच रही थी कि वाला जी हमारे जैसा यौवन तन लेके आए हैं, लेकिन हमने क्या मांगा था? हमने
बाल लीला देख, है ना। अब वो गए, अब यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं, नंद बाबा को दे रहे हैं, हम सब सखियां, और वाणी में भी प्रकरण आया ना, आज बधाई ब्रिज घर घर होए, प्रगटे श्री नंद कुमार। क्योंकि ये धाम धनी की ब्रह्म लीला है, भूलना नहीं है। हम तन को पकड़ते हैं, तन के अंदर कौन है, बस ये समझ आनी चाहिए। उस दिन हमारी जागृति हो जाएगी, जब हमें ये अच्छी तरह समझ आए। और वो आपको श्लोक बता दिया महेश्वर तंत्र में, विष्णु भगवान ने जन्म लिया और उन्होंने कहा मेरे तन का नाम कृष्ण होगा। अब उनके अंदर कौन आया, अक्षर आत्म, राज्य का आवेश। दूसरी चौपाई आपको बताई, अक्षर आत्म और राज्य का जोश। अब ये बधाई भी लिखी हुई है, अगर अब एक एक चीज को ऐसे पढ़ के अर्थ करेंगे तो सुंदर साथ जी बहुत 3 महीने लग जाएंगे। तो इतना भी फिर सुंदर साथ की संख्या कम हो जाए तो उसको भी हर शनिवार तो बराबर राजी महाराज चर्चा करा ही रहे हैं, फिर जैसे जैसे राजी जो हुक्म होगा कराते जाएंगे। आज बधाई ब्रज घर घर हुई, तो यहाँ प्रगटे श्री नंद कुमार और महामती तणो आधार, प्रगटिया पूर्ण पार ब्रह्म बात, पूरे पार ब्रह्म आवेश और जोश के साथ उनकी ये पहले दिन की लीला। और अब बधाई दे दी, अब नजर नहीं आ रहे कृष्ण कन्हैया। अब उनके तन का नाम तो अभी नहीं पता, लेकिन कह रहे बालाजी कहाँ गए हमारे। अब देखा, अब राजी ने सोचा इन सखियों को तो अब कैसे पता लगे। अब वो एकदम जोर जोर से रोने लगे। अब उस रोने की आवाज में वो परम धाम की आवाज मिक्स कर दी राजी ने। अब सखियां तो उस समय आवाज पहचान रही थी, आवाज पहचानते ओ हमारे बालाजी, एकदम दौड़ के गई, नैनों से नैन मिले, कहने लगे अच्छा इस लीला में हमें भुलाने आए हो, कह रहे थे मेरे को याद नहीं करो, हैं देखते हैं कैसे भुलाते हो। अब सब सखियों को पता लग गया कि भी अब हमने इनके साथ लीला करनी है। 12,000 सखियों के घर में झूले आ गए। और एक बात और, जैसे आ गई रांची ब्रिज में और यहाँ पर गोकुल में, तो उस दिन से कभी भी जो ब्रिज वधु मथुरा मक्खन बेचने जाती थी, इतना धन धान हो गया वहां ब्रिज के अंदर कि कोई भी उसके बाद मथुरा में दूध मक्खन बेचने नहीं गए। और अब यहाँ पर लीला शुरू हो गई छठे दिन। अब इन्होंने बुलाया, नंद बाबा ने गर्गाचार्य ऋषि को, भाई इस बच्चे का नाम रखो। अब पहले तो वृक राशि थी जब विष्णु भगवान ने जन्म लिया, अब यहाँ आए तो राशि बदल गई, करक राशि हो गई। उन्होंने पत्रे देखे, कहा भाई ये बच्चा बड़ा जो है कोई देवता स्वरूप है और कर्क राशि चल रही है। पिछले जन्म में इसने 3 रंग धारण किए, श्याम श्वेत और पीत। अब ये क्रेश हुआ है, इसमें योग में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा और इसका सांवला रंग। ये गर्गाचार्य ऋषि ने बात लिखी, इसके श्लोक भी हैं और उसकी चौपैया भी लिखी हुई है सुंदर साथी। इस तरह से अब सब यहाँ पर लीला शुरू हो गई, ये ब्रह्म लीला शुरू। अब एक बार क्या हुआ, एक अब धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। अब सखियां क्या करती हैं, धीरे धीरे सबकी शादियां होने लगी। अब जैसे शादियां कुंवारी कन्याओं की होने लगी, अब आज तो भाई अलग अलग सब रहना चाहते हैं। उस समय किसी के परिवार में 15 जने हैं, किसी के घर में 20 जने हैं। अब गोपियों को नींद कहाँ आए, बालाजी के साथ इतनी लगन है, इतना प्यार है, सिर्फ 2 या 3 घंटे सोती हैं। हम जो आज हमें 8 घंटे नींद चाहिए ना, तभी बार बार कहा जाता है प्रेम सावा वाला प्रकट की थी ब्रज तनिया बार। 3-3 घंटे हम चक्की पीसती थी, तब उस समय चक्कियां नहीं लगी हुई थी बाहर में। एक पैर लो पीसना पीसे, पढ़िए बीत के 30 तरह की बीत के हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है महामती लाल दास जी की। और फिर सारे घरों की सफाइयां, सब्जियां बनानी, सब रोटियां बनानी, 1 बजे से लेके सुबह 6-7 बजे तक सारा घर का काम।
फिर सासू माँ के चरणों में प्रणाम करनी, सास बलैया लेती, अरे ऐसे बहू सबको मिले, तू जा, मैं अपने आप तेरे आदमी को संभाल लूंगी, जा कन्हैया के पास। और 7 बजे के निकली, हम शाम को घर लौट के आती थी। ये लीला चल रही है, और इतना आनंद, खुशियां ही खुशियां। और एक के घर में अगर कोई फंक्शन है, किसी ने अपने घर खाना नहीं बना, 12,000 का खाना उसके घर। अब एक दिन क्या हुआ, एक सखी की सास ने 2-3 दिन उसकी तबीयत खराब हो गई सास की, तो वो निकल नहीं सकती, तड़प रही है मछली की तरह। फिर सास उठी, कहने लगी भी ये थोड़ी सब्जियां जा बेचा, मेरी भी तबीयत खराब है और जहां से पैसे आने थे आए नहीं। अब वो इतने पागल थे कान्हा के लिए, सब्जी तो रख ली टोकरी में और बोलती जा रही है, कान्हा ले लो, कान्हा ले लो, कान्हा ले लो, बोलना है सब्जी ले लो सब्जी। अब ग्वाल वाले कहने लगे ये तो ग्वालन पागल हो गई, गोपी पागल। कृष्ण को बताया, ये पहुंच गई नंद बाबा के घर, बोलती जा रही। अब कान्हा आए, वो तो अंदर की बात जानते हैं, फौरन टोकरी उतारी, सब्जियां रखी, फिर कहते रुक जा, अंदर धान लेने के नन्हे नन्हे हाथ हैं, लाते 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 सिर्फ हाथ में 4 दाने रह गए, टोकरी में डाल। अब वो तो इतना मस्त हो गई और दर्शन ही करे जा रही और बोलती जा रही, हो गई मस्त फकीर पिया जी तेरे दर्शन करके, हो गई मस्त फकीर शाम तेरे दर्शन कर। पागल हो गई जैसे। अब वो टोकरी रखी, घर आई, बोलती जा रही है घर में, हो गई मस्त फकीर शाम तेरे दर्शन। अब घर आई, सास ने कहा पैसे कहाँ, उसके होश उड़ गए, पैसे काहे के पैसे। टोकरी देखी तो हीरे मोतियों से भरी हुई। अब लीलाएं चल रही हैं, मक्खन की चल रही हैं, मटकी फोड़ रही हैं कान्हा। अब एक सिर्फ 5 मिनट की बात है, फिर चौपाई दोहरा। एक सखी चित्रा थी, कान्हा को शरारत सूझी, 5 साल के हो गए थे, 4 साल के, उसके घर गए, कहने लगे हमारे घर में ना बहुत साधु संत आए हैं और माता ने कहा है चित्रा से जाके ना मक्खन ले आ। वो भी बहकावे में आ गई, जितना मक्खन था ना सारा उठा के दे दिया। कहने लगी कान्हा तेरी मैया ने मिश्री नहीं कही, कहते कही है मिश्री भी दे दो। अब मिश्री भी दे दी। अब जितने ग्वाल वाले छुपे हुए थे, चित्रा के घर के पिछवाड़े ही ना सब ले गए, मक्खन खाने लगे और मिश्री खाने लगे। अब चित्रा झाड़ू दे रही थी, कहने लगी ये करड़ करड़ की आवाज कहां से आ रही। दरवाजा खोला तो कान पकड़ लिया कान्हा का, तेरी मैया कहती है मेरा लल्ला चोरी नहीं करता, चल। आई रस्सी बांधी और ले चली। बड़ी आज मैं कहूंगी ना पकड़ इस कान्हा को। अब पहुंच गई यशोदा मैया, यशोदा मैया बाहर आई, क्या बात है। कहने लगी तू कहती है ना तेरा लल्ला चोर नहीं है, मैं आज उसको पकड़ के लाई। अब यशोदा मैया की हंसी ना रुके, वो कहने लगी पहले देख तो ले किसको पकड़ के लाई। चित्रा सखी ने देखा तो अपने ही बच्चे को पकड़। इतनी देर में कान्हा अंदर उठ के आ गए, अंदर से आंख मलते, मौसी क्या बात है। अब कहने लगी अच्छा अब मैं तेरे को कल बताऊं। अब सब सखियों ने प्लानिंग बना ली कि कान्हा को पकड़ो, राधा को मजिस्ट्रेट बनाओ, दरबार लगाओ, इसको सजा दे। अब राधा जी मजिस्ट्रेट बनी ललिता कोतवाल बने हैं कैदी नंद किला। आ गए, नन्हे नन्हे हाथ हैं, हाथों में पाँव में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, जैसे बंध गए कोई बंधेड़ी। आ गए, अब नन्हे नन्हे हाथों से कहते हैं बोलिए मेरे लिए क्या सजा। सजा यही है नाच दिखा दो, जुर्माने में बंसी बजा दो, मनमोहन बन गए जनाना, ये है प्यार का हाल, बने हैं कैदी नंद के लाल। इस तरह से अनंत तरह की लीला चली है सुंदर साथ ब्रिज के अंदर। ये हमारा सखियों की ब्रह्म लीला।
इसको समझना है। और इसको बाद में अखंड किया गया, कैसे हुआ अभी कल वाणी से आपको बताया जाएगा सब सुंदर साथ को कि ये ब्रिज लीला कितनी बड़ी है और इसमें कौन कौन रहता है, कृष्ण जी के घर कितने मेंबर हैं, राधिका जी वृकमान की लड़की हैं, इनके घर कितने मेंबर हैं, थोड़ी सी 10 मिनट की वो चर्चा चलेगी। और उसके बाद ब्रह्मा जी दर्शन करने आए, शंकर भगवान तो पहले दिन आ गए थे, वो भी कल बताया जाएगा। ब्रह्मा जी की लीला है, इंद्र भगवान की लीला है, पूरे 11 साल की लीलाएं, पूरी ब्रिज की लीला और कल विस्तार से चलेगी। और उसके बाद कैसे रास में गए, ये सारी चर्चा चलेगी। अब सुंदर साथ जैसे इकट्ठे हो जाएंगे, टाइम से हुई है, अब समय पूरा होता है और चरण सिंह जी अब चौपाई। खेले मिले निज जन, खेले मिल निज जाना, पहले 11 बरस, पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में, काल माया ब्रह्मांड में, खेले मिले निज जन, खेले मिल निज जन। बोलो श्री कामनाथ प्यारे, प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथी साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम। ओ मेरे पीर जी, हमें जैसी तुम्हें जिन करो मेरा, तलब तलब जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, संविद वाला जी शाम रख दिन रह जाते रोए रोए जी, जब अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूंगी के कर जी, जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, ये पुकारती आज मेरी सोन के, अब दिल करो तुम जीन जी, पल पल खबर जो लीजियो एती अर्ज करो दुल्हन जी, एती अर्ज मैं रो करूं पिया, बीस पड़ी अंतराय जी, सो अंतर आरी टाल के दुआ लीजे कंठ लगाए जी, कंसो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी, मारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी, तुम्हें दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करो पिया, सब अंगों साथ साथ जी, सदा सुख दाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री महामती युगल रूप परवारी, अंगना बल बल जात जी, सदा सुख दाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री महामती युगल रूप परवारी, अंगना बल बल जात जी,
प्रिया तुम हो तैसी जियो मैं अर्ज करो मेरे पीर जी। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री बैजूनाथ जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साथ जो की जय, श्री सुंदर साथ जावटी साहब जी के प्रणाम विनय कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा बहन छायन और खिलवत बोलेंगे भाव एक।